मेरा नाम अभिषेक सराफ है। हाल ही के घोषित यूपीएससी के सिविल सर्विस परीक्षा 2019 के परिणाम में मेरा अखिल भारतीय वरीयता क्रमांक 8 है। मैं भोपाल का मूल निवासी हूं। मैंने 2013 में सिविल इंजीनियरिंग से आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। जब मैं 10 महीने का था महाराज जी, तो मेरे पिताजी का निधन हो गया था। मेरा पालन पोषण मेरी माताजी श्रीमती प्रतिभा सराफ ने किया। मेरे पालन पोषण में मेरे माताजी की तरफ के परिवार का मेरे नाना जी श्री नंदलाल जी जैन जो टीकमगढ़ के हैं, मेरे मामा जी श्री विनीत कुमार जैन जो मुरैना में अभी आईपीएस हैं और पोस्टेड हैं, और मेरी मौसी जी जो जबलपुर में प्रोफेसर हैं, और मेरे मौसा जी, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। मेरे नैतिक मूल्यों के विकास में मेरी माताजी और माताजी की तरफ की फैमिली का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस कार्यक्रम से माध्यम से मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूंगा। महाराज जी, मैं 2 सवाल पूछना चाहूंगा। पहला सवाल यह है कि महाराज जी, हमारे धर्म में, हमारे आगम में सूतक बताया गया है, तो पिताजी की तरफ के किसी रिश्तेदार का निधन होता है तो मुझ पे सूतक लगेगा। माताजी की तरफ के किसी रिश्तेदार का निधन होता है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बल्कि पिताजी की तरफ ऐसे कई लोग हैं जिनको मैं जानता भी नहीं, नाम से भी, शक्ल से भी, पर उनके निधन पर सूतक लगेगा। माताजी की तरफ के कई रिश्तेदार हैं जिनसे मैं बहुत पास से जुड़ा हुआ हूं, पर उनके निधन पर मुझे बहुत दुख भी होगा, पर ऐसा कोई सूतक मुझ पर नहीं लगेगा। और महाराज जी, आजकल तो लोग दूसरे देश में तक रहते हैं, 10-10 हजार किलोमीटर अमेरिका में कोई है तो उसकी फैमिली में कोई निधन होगा तो उन पर सूतक लगेगा। तो इसका लॉजिक क्या है? ऐसा क्या होता है कि आप इतने दूर हैं फिर भी अशुद्ध नहीं हुए, फिर भी आपको सूतक लगा? ये सवाल बताएं महाराज जी। दूसरा सवाल ये है कि महाराज जी, हम लोग अभी प्रशासन में नियुक्त होंगे, पोस्टेड होंगे, तो महाराज जी हम लोग से कानूनन ये उम्मीद है कि हम सर्वधर्म समभाव, सेक्युलरिज्म जो कहलाता है इंडिया में, उसका पालन करें, सभी धर्मों की एक साथ इज्जत करें, किसी धर्म को कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ना दें। पर महाराज जी, ऐसा होता है समाज में कि मान लीजिए जैन मंदिरों में या जैन संस्थानों में कोई अभद्र घटना हो जाती है, चोरी डकैती हो जाती है, तो जैन समाज की हमसे ये उम्मीद होती है कि हम आगे बढ़ के अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके उस अभद्र घटना का उपाय निकालें। तो महाराज जी, हम जैन श्रावक और सरकारी सर्वेंट, हमारे ये 2 रोल में बैलेंस कैसे करें? क्योंकि सरकार की उम्मीद है कि हम सर्वधर्म संभाव करें और जैन समाज की उम्मीद है कि हम जैन समाज के लिए ज्यादा काम करें। तो महाराज जी, इनमें हम बैलेंस कैसे करें, ये बताइए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। देखो अभिषेक, सबसे पहले तो तुम्हारी सफलता के लिए तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, और तुमने इसका पूरा श्रेय अपनी मां को दिया है, जिसने घोर अभावों के मध्य रहते हुए संघर्षों के बाद तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया, और तुम उनकी अपेक्षा में खरे उतरे। आगे चलकर के उनके गौरव को बढ़ाओगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। जो पहला सवाल है सूतक पातक का, तुमने अपने पिताजी को बचपन में खोया। स्वाभाविक है, पिता पक्ष से तुम्हारा ज्यादा नाता नहीं रहा होगा, और मां के पक्ष से तुम्हारा संबंध रहा है। लेकिन जो सूतक पातक की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया पितृपक्ष के ही साथ लगती है, क्योंकि पानी ग्रहण संस्कार के बाद ही मां का गोत्र बदल जाता है। आज पिता की मृत्यु हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि पिता का वंश नष्ट हो गया। पिता भले नहीं है, पर पिता का अंश तो तुम्हारे अंदर है। आम का पेड़ तो आम का ही पेड़ कहलाएगा, क्योंकि उसका बीज आम का है। तो तुम्हारी पहचान भी तुम्हारे पिता से ही होगी, क्योंकि उनका अंश है। इसलिए जो विधि और व्यवस्था है, उसी के अनुरूप सूतक पातक होता। मां का गोत्र बदल गया है। अब रहा सवाल कि सूतक पातक लगता क्यों? एक सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। मैंने अनेक बार इस विषय में प्रकाश डाला है कि कई बार पहले घर में ही डिलीवरी होती थी, लोगों का आना जाना होता था, तो शुद्धि अशुद्धि का विवेक बनाए रखने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई। इसी तरह किसी की मृत्यु के बाद उस व्यक्ति से ज्यादा अटैचमेंट रहता, तो उस अटैचमेंट के कारण लोगों का मन शोकाकुल हो, भगवान के सामने जाए, उसका ध्यान आए, तो एक व्यवस्था बनाई गई। अब दूर देश में कोई रह रहा, हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, फिर भी सूतक पातक को क्यों मानते, एक तर्क आता है। तो मैं कहता हूं मानते रहो, क्योंकि इसी से अब कुनबे का पता लगता है। बाकी ये खत्म कर दे तो हमारा कुनबा क्या, ये भी खत्म हो जाए।
इसलिए सामाजिक रीतियां हैं, इनको दिमाग में मत लाओ, चलने दो जैसा चल रहा है। दूसरा सवाल कि अब प्रशासनिक क्षेत्र में जाने के बाद हम अपने धार्मिक विश्वासों को किस तरह अपनाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि हमारा राज धर्म अलग है, व्यक्तिगत धर्म अलग है। तुम जैसे जितने भी अधिकारी किसी प्रशासनिक पद पर होंगे तो आपकी ये शपथ होगी कि मैं संविधान की गरिमा अनुरूप अपना कर्तव्य पालन करूंगा। तो आपको वहां राजधर्म निभाना है। मैं जब मंदिर के भीतर हूं तो मेरा व्यक्ति धर्म है, और मंदिर से बाहर आया तो मेरा राजधर्म है। जिस समय मंदिर में आप रहो तो आप एक श्रावक हो, मंदिर से बाहर निकलो तो आप एक अधिकारी हो। बाहर का काम एक अधिकारी की हैसियत से कीजिए और भीतर का काम एक श्रावक की हैसियत से